1.1 चैप्टर 1 का अभी तक हम लोगों ने जाना कि फ्रांस का समाज कैसा था, क्या स्थिति थी फ्रांस के समाज में। अब हम जानेंगे कि फ्रांस के जो आबादी थी, जनसंख्या थी, उनको जीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा था, क्यों और कैसे। आइए समझें। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। यह भी एक तरह से आपके लिए एमसीक्यूज है क्वेश्चन, इसका आंसर ध्यान से याद रखेंगे। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी, यानी कि अनाज जितना उत्पादन होता था उससे ज्यादा जनसंख्या बढ़ती गई, मांग तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। यह भी ध्यान से समझना है, आगे चलकर हम लोग जब ये प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे कि आखिर फ्रांस में क्रांति क्यों हुई, तो ये महत्वपूर्ण कारणों में से एक आएगा कि जो खाद्य पदार्थ थे पाव रोटी, उसकी कीमत में तेजी से वृद्धि हुई और जनसंख्या अधिक होने के कारण मांग ज्यादा बढ़ गई और लोगों को यह उपलब्ध मन मुताबिक नहीं हो रहा था। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी जिस प्रकार से खाद्य पाव रोटी की महंगाई बढ़ रही थी। फलस्वरूप क्या हुआ, अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई, यानी अमीर अमीर होते चले गए और गरीब गरीब होते चले गए। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती, क्योंकि आपको ध्यान है ना, चर्च फर्स्ट एस्टेट था, वो तो पैसे वाला था, उसको अपना टैक्स मिलता था किससे, तो इन्हीं किसानों से, कामगार मजदूरों से, खेतीहरों से, और कुलीन वर्ग भी इन्हीं से टैक्स लेते थे। और ये टैक्स कैसे चुकाते थे, तो धार्मिक कर था ना, अपने पूरी किसी के उपज का 10वां हिस्सा, तो उससे पता चलता था कि इनकी उपज कितनी है और इनका कमाई कितना है। लेकिन जब सूखा ओला पड़ता था तो टैक्स भी चुकाना होता था कई तरह के, और अपनी जीविका को चलाना भी होता था, तो इसमें रोटी रोजी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। यहाँ पर फिर से एक नए शब्द देखेंगे हम, जीविका संकट क्या है, तो जीविका संकट एक नया शब्द आया है। ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। उसके बाद अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं है। ये दो नए शब्द आपके लिए आए हैं। इसमें महत्वपूर्ण अब हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, जनसंख्या के विषय में, वर्ष कितनी थी और किस वर्ष में कितनी बढ़कर हो गई। और दूसरा कि ऐसा होने से क्या फर्क पड़ा, तो फर्क यह पड़ा कि मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि हो गई और मजदूरी काम करने वाले जो थे उसकी कम होने के कारण से अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर होती चली जाती थी जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी, क्योंकि 90% किसान दूसरों की जमीन में काम करते थे, यानी वहां भी मजदूरी करते थे, और जब उन किसानों के जो जमीन मालिक थे उनकी पैदावार नहीं होती थी तो उनकी मजदूरी भी न्यून हो जाती थी, जिससे उनके लिए खाने की भी समस्या उत्पन्न होती थी।